नहीं सर। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके सर देखते 15। 15 ये लो। आज 2023 GBP 2 देवांग बिल्कुल वो इजी और टफ वैसा ना, ये फेज की तरह होता है कि डीपीपी डिफिकल्ट कुछ इजी। फर्स्ट डीपीपी हमें केमिस्ट्री में एटलीस्ट, बाकी सबका नहीं कह सकता। क्वेश्चन नंबर 2 सर 22 आपने मार्क्स नहीं किया। ओके नो। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या बोल रहा है? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो नॉर्मल एनर्जी, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो। अभी उसने क्या कहा है कि ग्राउंड स्टेट में एम में 13 एलिमेंट्स हैं कि एम, यदि यहाँ 13 है तो यहाँ 13 होने के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 8 हो गए, उसके अलावा 5 और है तो 3d5 होना चाहिए या 4s2। तो बोल मत लेकिन बोलेंगी यार, तुम कपड़े चेंज कर। तो 3d5 4s1 भी हो सकता है, 3d5 4s2 भी हो सकता है। बेटा जो भी कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक दे रहा है कृपया करके अपना माइक बंद करो। थैंक यू। हाँ जी, तो ये एम में 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपने मेरे से अगला पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। फिर से वही क्वेश्चन है कि भाई एम शेल बोला है उसने, और एम शेल के अंदर 24 का मतलब फिर से क्रोमियम हो गया, तो अभी किया है। और ये क्वेश्चन से दोनों अलग अलग सीक्वेंस से पूछे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट पूछा था और अब एलिमेंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। ठीक है, 24 में कितना हो जाएगा? 13। खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपने मेरे से पूछा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इफ n इक्वल टू 3 L इक्वल टू 0 M इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि 3s का इलेक्ट्रॉन है। पहली चीज तो एटॉमिक नंबर इज the last s2 2s2 2p6 आइदर तो 2 2 4 10, या तो 10 या तो 11 होगा या तो 12 होगा, तभी ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है। तो आंसर आ जाएगा सी। 6 के बाद आपने मेरे से पूछा 7 द डाई पॉजिटिव आयन। समझना वो क्या कह रहा है कि डाई पॉजिटिव आयन मतलब M+2, डाई का मतलब 2, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s0। मतलब जब ये नॉर्मली रहा होगा तो ये रहा होगा 3d10 4s2। इसमें से आपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको यहाँ पहुंचा दिया, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिंक का। तो ये आंसर जिंक का आएगा। 7th के बाद आपने मेरे से पूछा है 10th क्या बोलता है कि for the energy levels in an atom which one of the following statement is not correct? There are 7 principal energy levels. The second principal energy level has 4 sub energy levels that contains maximum 8 electrons. ठीक है, the principal energy level n can have K, L, M, N.
can have maximum 32 electrons. The 4s energy has higher, नहीं, डी ऑप्शन गलत है। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 4s तो इसकी है 3D की एनर्जी। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा बोलता है ओबाउ। ठीक है, 10th के बाद अगला है 11th। एक सेकेंड जी, थोड़ी सी ब्रेक हो रही तो प्लीज यार चला ले, कि मेरे पास आज नेटवर्क का बहुत बड़ा क्रंच है। मैंने किसी से किराए पर वाईफाई लिया है, सच्चाई ये है। देविज का कहना है सर, हाउ इज ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एज एक्साइटेशन। पर देख, ग्राउंड वो है जो अपन को ऑब्जर्व हो गई। जो मिनिमम एनर्जी स्टेट है ना, वो ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट है। और यदि मिनिमम एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट है तो आप उससे ऊपर, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 4s1 और 3d5 और 4s2 और 3d4, इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? इसकी एनर्जी लोअर है और इसकी एनर्जी हायर है। कह रही सेकंड, इसकी एनर्जी हायर है तो अपने आप ही एक्साइटेड हो गया और ये ग्राउंड हो गया। वो बात ठीक है कि आपको एनर्जी, मतलब आप इसको प्रूफ ऐसे करते हो कि पहले आप इसको एक्साइटेशन एनर्जी देते हो, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी। पर एक्सचेंज एनर्जी के कारण ये लोअर एनर्जी हो गया ना, उसके बाद बात खत्म। मैटर सॉल्व, मैटर सॉल्व होने के बाद यही ग्राउंड स्टेट होगा। क्लियर है? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 15। ये आज तुमने डाउट की क्वालिटी बहुत बहुत कमजोर पूछी है यार। एनर्जी लेवल सीक्वेंस है 4f इलेक्ट्रॉन का, ये 4f कहाँ आता है? 4f कहाँ आएगा बताओ? 6s और 6p के बीच में ऑफ बॉक्स के हिसाब से। सर 6x और 6s और 5d ना। हाँ सही, 6s और चलो 6s 6p भी होगा और 6s 5d भी होगा, बिल्कुल इन दोनों के बीच में। दिस इज द बेटर आंसर। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। 11th बाकी है क्या? ओके 11th, sorry 11th। And multi-electron system, which of the following orbital describe 3? इनमें से किस किस की एनर्जी, मतलब यदि आप n और l सेम कर दोगे तो एनर्जी सेम हो। तो समझो n और l किस किस के सेम है? 4 और 5 के। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, ये 4th है और ये 5th है, तो इनकी एनर्जी सेम होगी। m की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर आ जाएगा डी। हमने पढ़ा है ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स के नाम से। सर सर मैग्नेटिक फील्ड में क्वांटम नंबर चेंज होता है क्या? मैग्नेटिक के अंदर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है यार। उस चीज को अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ओके सर। मतलब फील्ड में कैसे कैसे क्या क्या फर्क पड़े। एक स्पेसिफिक फील्ड अपन पढ़ेंगे, लिगैंड फील्ड। एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो अपन पढ़ेंगे, तो आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा यदि आप एनर्जी लगाओगे, मतलब फील्ड लगाओगे तो कैसे कैसे रिस्पॉन्स आता है। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन इसको आगे। आपका 11th हो गया, 15th हो गया, अब 16th। As nuclear charge increases from neon to calcium orbit, क्या अजीब सी चीज है यार, नियॉन टू कैल्शियम। नियॉन टू कैल्शियम मतलब लिथियम वाले में आता है नियॉन, उसके बाद ये पूरा सोडियम मैग्नीशियम वाला सीरीज है, और फिर है कैल्शियम। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि द ऑर्बिटल एनर्जी मतलब ये बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट है। फॉल फॉर एनर्जी मतलब इंक्रीजेस रैपिडली, स्लोली। यार इंक्रीजेस ही आएगा, बट अब इंक्रीजेस रैपिडली, स्लोली या वेरी स्लोली? वेरी स्लोली तो क्या नॉनसेंस रीजन हो गया। इंक्रीजेस, इट्स आइदर ए और बी। अब आई एम नॉट वेरी क्लियर कि वेरी रैपिडली से दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बट वेरी स्लोली तो नॉनसेंस स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, फॉल तो हो ही नहीं सकता है, तो इट्स आइदर ए और बी। वेरी रैपिडली का मतलब यदि अपन सिर्फ नियॉन और कैल्शियम को कंपेयर करेंगे तो वेरी रैपिडली आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में मतलब बेसिकली ये है 2s2p और ये है 4s, तो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस तो काफी स्टीप होगा। आंसर की में बी दिया है। ओके, यदि सिर्फ इन दोनों को सर कंपेयर फ्रॉम करेंगे नियॉन तो टू दिस इज कैल्शियम है। क्या। सर फ्रॉम नियॉन टू कैल्शियम दिया है। हाँ, नहीं मतलब मैं वही कह रहा हूँ, यदि अपन सिर्फ इन दोनों कंपेयर करेंगे तो वेरी रैपिडली आंसर है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक क्वांटम नंबर पूरा का पूरा मिसिंग। तो मतलब आप ऐसा देखोगे कि आप फर्स्ट फ्लोर पर हो और फिर फर्स्ट फ्लोर से सीधा 5th फ्लोर पर हो, तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो गया एकदम से। पर यदि अपन वो पूरा का पूरा 3s भी लेके चलते हैं वेरी रैपिडली इज नॉनसेंस स्टेटमेंट, ठीक है, तो आई डोंट बाय दैट। तो यदि अपने को सिर्फ नियॉन कैल्शियम एग्री यदि करना है तो आंसर इज वेरी रैपिडली, एंड यदि अपने को बाकी सारे एलिमेंट्स करने हैं तो इट विल बी इंक्रीज, इट विल नॉट बी वेरी रैपिड। व्हाट इज वेरी रैपिड? इट डिपेंड्स। सिक्सटींथ के बाद द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रो, बेटा ये कौन पूछो। ओ हो बेटा 18 सबका डाउट होना चाहिए, डाउट। ये डाउट नहीं है तो बताओ प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई हैंड रेज करके बता दो कि 18 किसका डाउट। आई विल बी वेटिंग, आई एम वेटिंग मतलब। सर पर हाइड्रोजन में 3s कहाँ से आ गया? क्यों नहीं आ सकता? भाई आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में है वो फर्स्ट में है, उसके अलावा यदि आपने एनर्जी बढ़ा दी तो फिर थोड़ी ना कुछ है। वेद नारायण 18 डाउट क्यों नहीं है भाई? सर हाइड्रोजन में 3s वगैरह है ही नहीं, तो उसके सब एनर्जी लेवल सेम हो जाएंगे, और 4 और 3 के बीच में 4 की एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है। वेद नारायण भाई
चल आज के दिन में तेरे इस आंसर को ना माफ कर देता हूँ कि तेरे को अभी क्योंकि मैंने बताया नहीं तो आपको पता है। अब एक बात सुन, एच माइनस के लिए एच माइनस जो तू बात बोल रहा है वो तो एच माइनस के लिए भी होगी। हाँ सर। एच माइनस के लिए जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर है एच माइनस के लिए बी, और एच के लिए इसका आंसर है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं? 18 मैंने सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे को तेरी आवाज है बिल्कुल साफ साफ। अभी आई। हाँ तो H माइनस के लिए इसका आंसर है A और H के लिए इसका आंसर है D, क्योंकि ये चीज आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। मैं पढ़ूंगा मतलब क्लास नोट्स के अंदर कि जब अपन हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं ना तो H एटम के लिए 3 एनर्जी सेम होती है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली। जो एनर्जी है, एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज नॉट फंक्शन एज क्वांटम नंबर का ही फंक्शन है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर अभी करते हैं, इसका आंसर डी है, बट देयर विल बी अ टाइम, मतलब आप एक बार और बोला जरा। 21 क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट एंटर इनटू ऑर्बिटल विद, तो बिल्कुल ही जबरदस्त। सब में n इक्वल टू सी आंसर हो जाता है, इनका सेम है। और जब अपन डिस्कस किया यदि n प्लस l सेम होगा तो जिसकी n की वैल्यू मिनिमम होगी इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां एंटर करेंगे, एंड दैट इज सी ऑप्शन। नारायण आपका 11 18 गलती से सही है। 20th का आंसर हो जाएगा, सॉरी 21st का आंसर हो जाएगा सी। 21st के बाद आपने मेरे से 22 25 26 तक पूरा बताना है ना। 22 in which of the following electron distribution in ground state only Ohm's rule is violated? मैं आपको Ohm's rule of maximum multiplicity की दिक्कत हो रही है। Ohm's rule of maximum multiplicity C, उसमें पहले पेयर हो गई, जबकि पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, पहले सब हाफ फील्ड होने चाहिए, तो हाफ फील्ड होने के बाद में पेयरिंग होती। ठीक, ए भी हो सकता है 22 ना? के बाद आपने मेरे 20 हो सकता है बी। उल्टा थोड़ा ना घुमाए रहो, यदि उल्टा घूम जाता तो फिर आंसर हो जाता अभी, पर उल्टा थोड़ा ना घुमाए रहो। ठीक है, 22 ए भी कैसे होगा आर्यन? ए भी सही है ना कि भाई पहले वन भर गया फिर तीन में वो सेम स्पिन के चले गए। रूल क्या बोलता है कि पेयरिंग से पहले सब सेम स्पिन में भरेंगे, तो भर तो रहे हैं बी पी के अंदर, और 2s दोनों इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, ये तो ऑफ होने का है तो वो तो जान नहीं है ऐसे। 22 की 23 according to electronic configuration this is nonsense, this violates Ohm's rule 23 में। वैसे 23 में उसने क्या कहा, 1s2 2s2
2px2, इसका मतलब है कि 2py में कुछ नहीं डाला आपने और 2pz में भी कुछ नहीं डाला, ये आपने लिखी, इसमें लिखा नहीं है मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। रूल के हिसाब से पहले यदि ये है, ये px है, ये py है, ये pz है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर एक ऐसे जाएगा। तो होना ये चाहिए था 1s2 2s2 2px1 2py1 पर, और ये किसने कहा था? ये कहा था हुंस ने। पर यदि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब है कि इन्होंने हुंस की नहीं सुनी है, तो इट वायलेट्स हुंस रूल, बी ऑप्शन। 23 के बाद 24, the nitrogen has correct electronic configuration। वही फिर से हुंस रूल कि भाई उसने क्या कहा है, 2s 2 2s, अच्छा सॉरी वो 1s2 होगा ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा दोस्त सुजीत, अभी आया नहीं है, जब आएगा तब फिर करेंगे अच्छे से। अभी आपके लिए ऐसा मान लो कि मेंडलीव के जेनेटिक्स प्रिंसिपल की तरह है ये, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी है। बेटा ये भी क्लियर हो गया, 24 और 23 दोनों एक ही टाइप के सवाल है। 25 which obeys Hund's rule, वो कैसा हुआ कार्बन एटम के लिए? तो कार्बन एटम के लिए कैसा होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा कि भाई 1s की एनर्जी कम है, फिर 2s की एनर्जी ज्यादा है, फिर 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तीसरा है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ए 25 का। 25 के बाद आपने मेरे से पूछा 26 28 30। 26, the magnetic quantum number for electrons, valence electrons in cesium is 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होंगे समझना। सीजियम क्या होता है? सीजियम होता है एस ब्लॉक के अंदर। यदि एस ब्लॉक के अंदर है तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? वो एस सब शेल में जाएगा। यदि वो एस सब शेल में जाएगा, इसका मतलब है कि उसकी एम की वैल्यू भी 0 होगी। 26 के बाद आपने मेरे से पूछा 28, if the quantum number of fifth electron is this, then the sixth electron it would be, अभी समझना, 1s2 2s2 2p 1, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ये है 2 1 1 प्लस हाफ। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर कर सकता है? 2 1 0, या वो एंटर कर सकता है 2 1 -1 में। देख लो ये कोई है क्या? तो 2 1 0 या 2 1 माइनस हाफ, तो ये आंसर आ जाएगा आइदर ए और डी। नहीं, ए और डी के अंदर ए नहीं आ सकता, सॉरी, क्योंकि ए की जो स्पिन है वो अब उसने -1 दे रखी, माइनस हाफ दे रखी है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन यदि प्लस है तो इसकी भी प्लस ही होगी, तो ये आंसर हो। ठीक है, डी ऑप्शन सर प्लस कैसे होगी? क्योंकि बेटा जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसकी भी तो प्लस दे रखी है ना, पहले इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के करेंगे, उसी के बाद अपोजिट स्पिन आएगी। ठीक है सर पर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर ये होंगे ही नहीं। क्यों? सर वो 2 1 -1 होना चाहिए ना। भाई देख 2 1 1 और प्लस हाफ ये दिया है, फिर ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है। सर पर रियलिटी में 2 1 -1 प्लस हाफ रहता ना। नहीं, ऐसा क्यों रहता है? रियलिटी के अंदर तो कोई वो नहीं है भाई, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, वो तीनों सेम एनर्जी के हैं, तेरे को उसमें क्या कह सकता है तू? सर पर ऑर्डर वाइज देखा जाए तो ये डाउट को मुझसे बेटा नाम बताओ अपना एक बार। सर मुझे बोल रहे हो? हेलो, हाँ नाम क्या है हाँ आपका? सर, सर आर्यन। आर्यन, हाँ इधर बात।
आर्यन अपने पास एक 3 सीटर सोफा है मान ले, ठीक है, अपने पास ये 3 सीटर सोफा है, एक सीट है ये, एक सीट है ये, एक सीट है ये, मतलब अपन की ये तीनों बराबर की सीट है। अब मुझे बता तू कौन सी सीट पे बैठेगा, ये तेरे को बैठना होगा तो। तीसरे में बैठ सकता हूँ, समझा। तेरा मन करेगा उस पर बैठेगा, ऐसा बोलने का था, हाँ है कि नहीं। पर मैंने तो सीक्वेंस में हाँ मतलब सर। ऐसे लगाया कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो उसी पे बैठेगी तू। वो तो मेरा हाँ सर। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, कोई इधर से एंटर करेगा तो ये फर्स्ट है, और कोई सामने से आएगा तो ये फर्स्ट है। समझ में आया ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई सर। आपने ऑर्डर बना दिया तो सब कुछ ही चलेगा, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, समझा सर। ठीक है। हाँ सर। हम्म, कौन सा क्वेश्चन था ये, 28th, 30th, 30th में क्या बोलता है वो, कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe+2, समझो Fe+2 है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये आयरन का है। आपने +2 के मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अभी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आ जाएगा सी। फिल होते हैं ऑफ बॉ के हिसाब से, और एलिमिनेट होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से, n के हिसाब से, ठीक है। 30th के बाद आपने मेरे से पूछा है 33, 34, 35, 33 भाई 19th इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ना, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो 3 4 5 4s2, ये हो गया ना 19th इलेक्ट्रॉन 4s1 वाला, तो ये 19th है, तो ये हो जाएगा 4l=0, m=0, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4s का इलेक्ट्रॉन है। 33, 34, सर 32 पूछा था मैंने। थर्ड तूने पूछा है, एक सेकंड पे, 32, व्हाट इज फॉलोइंग सेट नॉट पॉसिबल, भाई कौन सा सेट है जो पॉसिबल नहीं है 19th इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब 19th इलेक्ट्रॉन में 3d, सर ऑप्शन बी सी डी मतलब सेम है सर। सर आवाज नहीं आ रही।
क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ Yes, सर, आ sir. रही है। भाई साहब बड़ा स्ट्रगल हो गया यार। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। सर 32 का बताओ ना। बता रहा हूँ यार वापस से भी, कह रहा हूँ ना बड़ा ही। एक मिनट रुक जा बस, जब तक मैं पूरी डीपीपी सॉल्व नहीं करूंगा तब मैं जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा ना आप लोग को जाने दूंगा। जिनसे किराए पे नेटवर्क लिया ना, वो शायद वो टहलने चले गए हैं थोड़ा सा। सर ओरली भी पढ़ा दो उनको, चलेगा। हाँ सर, ओरली पढ़ा दो। तो मैं यार सुन, 19th इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा? 1s2 2s2 2p, मतलब वो कहाँ पे होगा? 4s में होगा ना? वो 3D में हो सकता है क्या आर्यन? और नहीं। तो ये 3D में नहीं हो सकता तो क्या डी वाला ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं नहीं। हाँ सर समझ। ठीक है। उसके बाद 33 अपन डिस्कस कर चुके। 34th क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आउटर मोस्ट ऑर्बिट लास्ट इलेक्ट्रॉन है इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू 0। अब m इक्वल टू 0 तो सोडियम का तो पक्का ही होगा ना, क्योंकि सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? बता। एस में। एग्जैक्टली भाई, 3s में होता है। 3s है तो m पक्का 0 होगा, इसीलिए 34th का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? हाँ। और 35, the four quantum number for valence electron for potassium is। अब पोटेशियम का भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में होगा? एस में होगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यदि वो एस में होएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या कहते हैं उसके लिए, क्या होगा? 40011, मतलब 4s मतलब 400 आएगा। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मैं लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया आप लोगों को? टाइम हो गया। स्लेटर्स रूल। हाँ जेड इफेक्टिव निकालना है। मैंने जेड इफेक्टिव निकालना सिखा दिया आपको। जेड इफेक्टिव निकालना आ गया था कि कुछ बाकी था उसमें? आगे सर बाकी नहीं। आप बोलने किया वाले था थे वो। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का कैसे निकालते हैं इफेक्टिव। एक ही क्वेश्चन किया था। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है चलो करके देखते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एक। मैंने डी के इलेक्ट्रॉन का निकालना सिखा दिया। तो एक डी के इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं पहले, उसके बाद अपन सारी बातें करेंगे।
मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। गया इको। चलिए, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलिए, तो अपन एक काम करते हैं, पहले डी के इलेक्ट्रॉन के लिए मैं डी का एक भी केस नहीं कराया था ना आपको। नहीं सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसे फाइंड आउट Z effective for 3D electron in case of zinc। ठीक है, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2, या जिंक नहीं लेते हैं क्योंकि जिंक के केस में जिंक नहीं लेते हैं। सर जिंक के केस में क्या होगा? टेबल नहीं है यार, एक काम करो, अपन लोग है ना इस क्लास को स्थगित करते हैं, अगली बार ही करेंगे। आपका आज डीपीपी डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में अपन या तो कल नहीं तो परसों क्लास लेंगे, और एक क्लास में आपके एक्स्ट्रा लूंगा संडे को, ठीक है? क्योंकि चलेगा। आपको अभी तो सर। समझ आ रही है, क्योंकि जिस तरह का नेट चल रहा है सर उस तरह कट रही है थोड़ा थोड़ा। हाँ यार, वो अब नेट का प्रॉब्लम है मेरे को, तो आई कैन नॉट हेल्प इट, इसीलिए मैंने कल भी क्लास नहीं ली क्योंकि मेरा नेट थोड़ा समस्या दे रहा है। तो अपन जो क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, और एक क्लास में एक्स्ट्रा ले लूंगा संडे को या मंडे को, तो आप लोग जा सकते हैं, एंड देन विल कवर इट ऑफ। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय यार, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। डीबी भी डिस्कस हो गई है एटलीस्ट।